हेलो। हेलो। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और राहुल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? राहुल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ। अ, अगर राहुल जी आवाज़ आ रही हो तो मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं। हेलो। क्या मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है? जी। हेलो। आवाज़ आ रही है दोस्तों? जी। हाँ, ओके ओके, गुड़िया जी ने कहा। धन्यवाद। हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सब ग्रुप के सदस्यों का बहुत आभार कि आपने मौका दिया कुछ बातचीत करने का। और हम लोग अब थोड़ा प्रारंभ करते हैं। ये कार्यक्रम दो चरणों में दोस्तों होगा। एक पार्ट में हम अपनी कुछ बातों को आपके समक्ष रखेंगे जो एक कॉमन तैयारी की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, दूसरे पार्ट में हम लोग आपके जो प्रश्न आएंगे उनका मैं आंसर दूंगा। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम बीच में कम प्रश्न आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ कमेंट कर सकते हैं, वो नॉर्मल सी चीज़ें। तो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबको बहुत शुभकामनाएं कि आपने अभी अपना समय निकाला। मैं चाहूँगा कि अभी आप जो समय दे रहे हैं उस समय का आपको बेहतर इस्तेमाल हो सके। और हम सबके जीवन में बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, तो उसी लिमिटेड टाइम में आप समय दे रहे हैं, मैं भी समय दे रहा हूँ। और आज कोई क्लास भी लकली शाम को नहीं था। तो हम कुछ बातों को दोस्तों रखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो ग्रुप है आप लोग का वो बीपीएससी के रिलेटेड है, तो इसी पे मैं अपने वार्ता को केंद्रित रखूँगा। अभी कल से दोस्तों फॉर्म भरने का टाइम आ रहा है, तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आपको कन्फ्यूज़न होता है। लाइक कि जो पहला कल प्रॉब्लम होगा कि कई बच्चे नए छात्र हैं। तो नए छात्र में ये है कि वो अपना ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। तो मैं इस पर आपको बहुत तर्कों के साथ, अभी जो 64वीं का जो इंटरव्यू दोस्तों चल रहा था उसके बेस पर जो भी आंकड़े हमें मिले हैं, एग्जैक्टली लगभग 1000 के आसपास मेरे पास आंकड़े हैं। उसके बाद से 65वीं का जो मेंस होने वाला है 13 अक्टूबर से, उसके दोस्तों आंकड़े हैं। इस पर भी मैं थोड़ी बात करूंगा। और उसके पहले एक जनरल सी बातें जो आपको बहुत ज़रूरत है, और मैं कुछ जो भी छात्र तैयारी में उनको दिक्कतें होती हैं, वो कोई कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी एकदम पूरी ईमानदारी से मैं कुछ बातों को रखूंगा और मैं चाहूँगा कि आप उसको फॉलो कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ बात करते हैं, एक जनरल सी बात। दोस्तों, आप सब अभी अपना समय दे रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, और मेरे पास भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको सक्सेसफुल करवा सकूं। बस कुछ समय का अंतर है, एक रेखा है। आप जिस दौर में हैं वो मेरा दौर पहले गुजर चुका है। और अभी
आप जिस दौर में जिन संकटों को झेल रहे हैं हम लोग भी कभी झेले थे। कई मेरे साथ अच्छाइयाँ रहीं, कई कमजोरियाँ रहीं, तो मैं उन्हीं अनुभवों को आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पढ़ाई में मदद मिल सके। तो मैं उसी पे कुछ वार्तालाप करूंगा दोस्तों, फिर मैं प्रश्नों का श्रृंखला ही बनाऊंगा, आप प्रश्नोत्तर रख सकते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक बात हमेशा बोलते हैं कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप एक रिलीजियसली तैयारी करिए, उस तन्मयता से तैयारी करिए कि हाँ, हम अगर दे रहे हैं तो हमें पास होना है, और ये पास होना है तो इसके लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें आप सभी जानते हैं। फिर भी मैं इंगित करूंगा 3 बातें दोस्तों सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। एक है कि आपका आत्मविश्वास हो, नंबर 2 आपकी अच्छी रणनीति हो, और नंबर 3 आप मेहनत कर सके दोस्तों। अब जो ये आत्मविश्वास वर्ड है ये हमेशा हमारा डगमगाते रहता है दोस्तों, हम हमेशा डगमगाते हैं, हम सभी डगमगाते हैं। कोरोना के दौर में और हम सभी समस्याओं में रहे हैं, तो ये कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके ये आप हमेशा प्लीज बनाए रखें, क्योंकि अगर आप इसको बनाए रखेंगे तो आप विश्वास करें आपकी थोड़ी रणनीति कमजोर होगी तब भी आप बेहतर कर जाएंगे, थोड़ा मेहनत कम रहेगा उसको भी आप मैनेज कर लेंगे। तो पहला बात रखिए कि आप आत्मविश्वासी बने, पीछे क्या हुआ उसको नहीं सोचिए, आप आगे जो करेंगे उसके बारे में दोस्तों सोचिए तो बहुत बेहतर करेंगे। तो पहला मैं कहूंगा कि आप आत्मविश्वासी बने दोस्तों। नंबर 2 मैं कहूंगा कि आप मेहनत भी करें। मेहनत के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी अच्छी रूटीन होनी चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे कोई एक अच्छा स्टूडेंट बने, अच्छा टीचर बने। हालांकि इसके कोई आइडियलिज्म नहीं कौन अच्छा टीचर है, वो लोग डिसाइड करते हैं, पर सक्सेस एक बड़ा मानक होता है। तो आत्मविश्वास और मेहनत आपकी बात है, और जो रणनीति वाली बात है उसमें थोड़ी मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात, मैं एक बड़ी समस्या जो बिहार में पाता हूं, क्योंकि हम लोग का लंबा समय दिल्ली में बीता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, तो हमने पाया कि यहाँ बिहार में एक माइंडसेट में रहता है कि कोई भी नौकरी पा लेना है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम सबकी जैसी परिस्थितियां होती हैं, हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो मैं आपको पहला एक राय दूंगा कि आप यह देखिए कि 2020 में और 2021 में कौन कौन ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, और उसका एक कॉमन चीज निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ उसका सिलेबस क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, और अभी उसका एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पहला एक गोल बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि गोल से अच्छा रहता है कि आप क्या करने वाले हैं। अब इसी में करना कैसे है, मैं बात मूलतः बीपीएससी पे करूंगा दोस्तों। अब जैसे बीपीएससी की बात कर ले, बीपीएससी का 27 दिसंबर को प्रीलिम्स निर्धारित हुआ है। अगले साल मोस्ट प्रोबेबली, अब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मार्च अप्रैल कभी आपका मेंस हो गया, फिर रिजल्ट अगर टाइमली आया तो अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आ गया, मान के चले कि 2021 में आपका रिजल्ट आ सकता है। मैं एक बात कर रहा हूं, पॉजिटिवली बात सोचा जाए तो। अब आपका यह ध्यान होना चाहिए कि आप 3 स्तरों की बात को एक साथ सोचिए। बहुत बच्चे सोचते हैं जस्ट कि हम प्रीलिम्स के लिए हैं, नहीं दोस्तों, आप सोचिए कि हमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक चौथा चरण मेरे नजर में आता है जो आपको आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, वो है कि आप फाइनली सफल हो रहे हैं। तो फाइनली सफल चौथा चरण है, उसी से प्लीज शुरुआत करिए। ये बहुत एक साइकोलॉजिकल एक ऑर्डर है जो हम लोगों ने खुद, हमारे साथ कुछ कमी रही होगी, लेकिन मैंने उन लड़कों को देखा है जिनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे अच्छे आते थे, और पूरी फैमिली लोग का यूपीएससी हो गया। तो वो लोग करते क्या थे कि वो लोग सोचते थे कि मेरा एक दिन होगा, और हम जो मेरी आशाएं हैं वो मेरी पूरी होने वाली है। तो मैं सबको दोस्तों आपसे कहूंगा प्लीज कि आप इसको सपने मत मानिए, आप इसको सोचिए कि मेरा एक दिन अगर 64वीं दे रहे हैं, 66वीं, तो मेरा 2021 में या 2022 के शुरुआत में मेरा रिजल्ट आएगा। तो प्लीज ये पहला माइंड में बना लीजिए कि मेरा हो रहा है। आप प्रीलिम्स भी मत सोचिए, मेंस, इंटरव्यू नहीं सोचिए, आप चौथा सोच लीजिए कि मेरा रिजल्ट आया। दोस्तों मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि इसको सोचिए, तो आपका जरूर आपको फायदा दोस्तों मिलेगा। कि आप फील करिए, मतलब तैयारी के रात को सोते समय भी और सुबह उठते समय भी कि हाँ मेरा एक दिन होगा, ये सबसे पहली दोस्तों जरूरत है। नॉर्मली हम सोच नहीं पाते हैं पॉजिटिवली, और हम तनाव में रहते हैं। हम पीटी के लिए सोचते हैं, मेंस के लिए सोचते हैं, इंटरव्यू के लिए सोचते हैं, हम सक्सेस को सोचे, क्योंकि यहां पे हमारी दोस्तों कमी रहती है। 1,
अब बात करते हैं थर्ड स्टेप और सेकेंड स्टेप की, फिर मैं पीटी पे बात भी करूंगा और कोई बातें मैं बताऊंगा, कुछ घोषणाएं भी करूंगा। अब आते हैं इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू में दो ही बात दोस्तों होती है, आपका ज्ञान क्या है और आपकी अभिव्यक्ति क्या है। अब ज्ञान दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस में आ जाता है, और अभिव्यक्ति जो है वो अचानक नहीं संभव है मेंस के रिजल्ट आने के बाद से। वो अलग बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को बड़ा फायदा हो जाता है जिनके पास बहुत बच्चे मिलते हैं। हमारे यहाँ भी 1000+ बच्चे आ गए, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उनको बहुत कुछ हेल्प किया है। ऑलरेडी जो बच्चे प्रीलिम्स से पढ़े हुए हैं वो हम लोग के अपने मूल मानते हैं, ठीक है, कुछ मदद मिल जाए किसी को। तो आप ये बात को माने कि जो इंटरव्यू है वो आपकी प्रक्रिया में जो अभिव्यक्ति है वो निरंतर चलती रहती है। अगर आप डे बाय डे में आज से ही सोचे कभी आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपके साथ बड़ा अच्छा रहेगा। मुझे याद है जेएनयू में मैं जहाँ जिस हॉस्टल में था, तो मेरे हॉस्टल में एक लड़का 2003 में मेरे साथ मेंस इंटरव्यू तक गया, वो अभी आईएएस है, उन्हीं का बैचमेट पटना डीएम जो कुमार रवि जी हैं। वो बाद में हम सोचे, वो शुरू सुबह से बोला कि नहीं मेरा होने वाला है, उसी अंदाज में जाएगा मेस में खाना खाने और वैसा ही सोचेगा। दोस्तों आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, तो क्यों नहीं आप आज से आप अभिव्यक्ति बनाइए कि जिस पद को आप पाने वाले हैं, चाहे एसडीएम हो, डीएसपी या चाहे कोई भी पद हो, उसको आज से ही फील करिए और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा दोस्तों लगेगा। सबसे पहली बात रखिए अभिव्यक्ति की बात, कि अगर आपने सोच लिया कि हम अभिव्यक्ति आज से फील करेंगे तो आपका वो एक माइंड में वो चीज़ फैलने लगेगा कि हाँ हमको भी बनना, हमें कैसे बोलना है। ये नहीं कि आपको उस समय मॉक के समय बहुत कुछ होता नहीं, बस कहने के लिए कि मॉक से बहुत बदलाव आ जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अभी से फील करिए। अब आ जाइए ज्ञान की बात। अब इंटरव्यू जो आप देंगे तो ज्ञान जो होता है, ज्ञान के कई पक्ष हैं। आपके बैकग्राउंड से लेकर के, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, या जो कुछ भी हो, वो सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं और वो कमोबेश हम सभी पढ़ते रहते हैं। चाहे वो आपका ऑप्शनल से सवाल हो, या जीएस का कोई टर्म पूछा जाए, या बिहार के बारे में पूछा जाए, होम डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, या आपका सर्विस प्रेफरेंस पूछा जाए, या एसडीएम के अधिकार पूछे जाए, कुछ भी पूछा जाए तो आप जानते रहते। दोस्तों मैं आपको आज से बस ये कहूँगा कि आप सोचे कि जो मेरी अभिव्यक्ति है वो आज से ही वो अभिव्यक्ति है कि हम बनने वाले हैं। और प्लीज आज से फील कर लीजिए कि आप डीएसपी हैं तो डीएसपी सोचिए। हाँ जबरदस्ती दोस्तों में मत फील करवाइएगा, दोस्त हाँ मजाक उड़ा देंगे, पर अपने मन में रखिए कि मैं एक दिन डीएसपी बनने वाला हूं, एक दिन मैं एसडीएम बनने वाला हूं। अब 66वीं है तो डीएसपी आप सोच सकते हैं, 34 पद डीएसपी के दोस्तों हैं। ये करिए। कुछ लोगों को लगेगा सर ये क्या बता रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो 12-14 साल में बहुत सारे लोगों को देख चुका, मैं बहुत बेलाग बोलता हूं, मुझे कोई असर नहीं पड़ता है किसी कुछ बोलने से, कुछ करने से। जो मुझे लगता है मैं जरूर बोलता हूं, पसंद आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये मैं सबको बोलूंगा कि चौथा शरण सोच लीजिए कि मेरा होगा, और इंटरव्यू के लिए सोच लीजिए कि अभी से हम फील करेंगे कि आई एम गोइंग टू बिकम डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ये मन में सोचेंगे हम। अब आता है दोस्तों मेंस और प्रीलिम्स को। मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं उल्टा क्यों चल रहा हूं। हम सोचते नहीं है कि हमारा मेंस में क्या होने वाला। दोस्तों मेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास, मैं उस पर चर्चा भी करूंगा, जीएस का पेपर है 600 नंबर का, 300 नंबर का आपका ऑप्शनल का पेपर है। जीएस में आपको 16 क्वेश्चन है और आपका ऑप्शनल में 6 क्वेश्चन है। मिशन 22 की बात होती है। अगर आप माइंड में सोचेंगे तो उसको आप पीटी में भी दोस्तों पढ़ते रहते हैं। जैसे जीएस का पेपर 1 ले लीजिए, आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से है, 3 क्वेश्चन करेंट और आईआर से है, 2 क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से है। अब देखिए हिस्ट्री में जो आपका आर्ट एंड कल्चर आता है वो ऑलरेडी बिहार के हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, जो आप पीटी में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चन बिहार से जोड़ के पूछता है वो भी आप बिहार के हिस्ट्री में पढ़ते हैं, या आप नॉर्मल मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। दूसरी बात, करेंट अफेयर्स और आईआर की बात है। करेंट अफेयर्स और आईआर भी आप ऑलरेडी पीटी में पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा आईआर कुछ बातें एनालिटिकल बाद में पढ़ना होता है, लेकिन आप यहां पर फैक्चुअल पीटी में पढ़ते हैं। अब डीआई में जो चाहे एवरेज बेस्ड हो या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो या कुछ और क्वेश्चन हो, ये ऑलरेडी पीटी में भी उससे कुछ मिलते जुलते पढ़ते, एग्जैक्टली वो चीज तो नहीं है लेकिन आप मिलते जुलते पढ़ते हैं। ऐसी पेपर 2 में है दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से, 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी इकोनॉमी से, और 2 क्वेश्चन आपके साइंस टेक से। साइंस टेक का देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है,
इन्वायरमेंट से आएगा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिलेटेड, या ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड, या अगर एनर्जी से आया तो एनर्जी के क्या सोर्सेज नए नए हैं, नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या चीज़ें हैं, या अभी वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब ऑलरेडी करंट ओरिएंटेड दोस्तों होता है। तो आप साइंस टेक ऑलरेडी करंट में पढ़ते रहते हैं, जो कि ठीक है, पीटी में जनरल साइंस है, पर करंट में साइंस टेक हमें पढ़ना पड़ता है। अब आ जाइए पीछे में आप पाएंगे कि जो ज्योग्राफी इकोनॉमी है, तो ज्योग्राफी में जो कम मेंस में क्वेश्चन पूछता है उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछता है, या आपका जो नॉर्मल जो इकोनॉमी है उसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इन सब पे क्वेश्चन दोस्तों पूछते हैं। अब आप खुद गौर कीजिए, सब चीज़ें आप कम बेस पीटी में पढ़ते हैं, और पॉलिटी के जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ भी काम आता है। जैसे पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट पे कोई क्वेश्चन, इसी बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। अब उसको लिखते समय में आपको क्लियर होना चाहिए कि उसके लिए कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 to 35 है, सोर्सेस फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, तो यूएस से लिया गया है, या उसका प्रेजेंट में क्या सिनेरियो चल रहा है आर्टिकल 21 को लेकर के। तो ये सब पीटी में पढ़ते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब दोस्तों है कि चाहे वो पेपर 1 का हिस्ट्री हो, या पेपर 2 का पॉलिटी हो, पेपर 2 का ज्योग्राफी इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, या इधर का करेंट हो, या डीआई हो, इसका 70-80% आप पार्ट पीटी में पढ़ते रहते हैं। मतलब ये कि आपका इंटरव्यू की भी तैयारी एक लॉन्ग टर्म की बात है, 1। नंबर 2, मेंस की भी 70-80% चीज़ें आपका प्रीलिम्स में बहुत कुछ हो जाता है, अगर आप ठीक से प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो। क्योंकि मैं प्रीलिम्स में बहुत बात करूंगा, पर मैं एक बिंदु पे पहले बात थोड़ा सा खत्म कर लूँ ऑप्शनल को लेकर के। कल से जब फॉर्म भराएगा तो ऑप्शनल के लिए बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को है, खूब बच्चे कन्फ्यूज हैं। मैं कदापि वो ऑप्शनल नहीं बता सकता हूँ जो कि मैं जो पढ़ाता हूँ, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि ड्यू टू ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा फाइनली यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से रहा, फिर बाद में डीयू भी गया दोस्तों, और उसके वजह से डीयू गया तो मैंने हिस्ट्री ले लिया इसलिए कि यूपीएससी निकल जाएगा। फिर मैंने बिना सोचे समझे एक ऑप्शनल ले लिया, अपने आप को जज नहीं कि हमें क्या लेना है। मैं ऑप्शनल पे कुछ बातें दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा, ये नहीं कि आप वही लीजिएगा। मैं आपको बीपीएससी के आंकड़े बताता हूँ। 64वीं का इंटरव्यू का प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा था दोस्तों, और उसके आंकड़े हमें सबका नाम फोन नंबर नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा सा ये गलत है, बट मेरे पास आंकड़े हैं जो मैंने गूगल फॉर्म में भरवाया था। फिर 65वीं का जो बच्चे मेंस दे रहे हैं, तो बीपीएससी के मैं ऑप्शनल पर बहुत सटीक जो बोलूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शनल ऐसे हैं जो कि एवरग्रीन ऑप्शनल है, इस बात को आप मान लें। +2 बहुत बच्चे साइंस से करते हैं, इसलिए थोड़ा ज्योग्राफी की ओर उनका रुझाव ज़्यादा होता है। दूसरा, चूंकि पीटी में हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, हिस्ट्री एक जनरलाइज सब्जेक्ट है, कॉमनली कोई भी ले सकता है, तो इसलिए हिस्ट्री भी पॉपुलर रहता है। और एक तीसरा, छोटा सिलेबस के चलते एलएसडब्ल्यू भी पॉपुलर है। तो कोई भी बता दी, नहीं कि कोई जिद करना है कि ये है वो है। 3 के जैसे हमारे यहाँ करीब 1000 बच्चे दोस्तों थे, मैं एकदम आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया था उसमें कुछ 10-15 शायद गलत से भी आ गए हों, लेकिन मोटा मोटी ये तय था कि 250-250 के आसपास में व्हाट्सएप ग्रुप थे 3 विषय के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एलएसडब्ल्यू के। हाँ, एलएसडब्ल्यू बीच में थोड़ा गड़बड़ाया था 56 से 59 में, 60 से 62 में, और 63 में दोस्तों, एकदम मानकर चले। लेकिन 64वीं में एलएसडब्ल्यू गड़बड़ाया नहीं है, 65वीं अब होने वाला है। इस बार भी लगभग 800 लोगों में मेरे यहाँ 80-83 लड़के एलएस पर, थोड़ा जो रेशियो 64वीं में वो थोड़ा डाउन गया है, लोग डरे हैं। फिर भी एलएसडब्ल्यू भी बच्चों में है, रहेगा। पर हाँ, मैं एलएसडब्ल्यू पे एक बात जरूर बोलूंगा, अगर किसी को यूपीएससी देना है तो वो एलएसडब्ल्यू पे शायद ही जाए। हालांकि उसके लिए सिर्फ बीपीएससी का ऑप्शन बचा हुआ है। कोई बोले नहीं सर मैं बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू ले लूंगा, फिर वहां पे कोई और ले लूंगा, या यूपीपीसी में और ले, तो उसकी बात अलग है। अभी पहले की तुलना में थोड़ा एलएसडब्ल्यू थोड़ा सा डाउन गया है, बट उसके बावजूद उसकी पॉपुलैरिटी है और वो रहेगा। पर पहले वाली स्थिति ने जो पहले हुआ करता था, 2 विषय में ज्यादा टक्कर है, उसमें एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री है। दोनों के कारण है दोस्तों। अब पीटी में आइए, पीटी में मेनली 8 चीजें हैं, उसमें 5 विषय है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। 3 चीजें हैं, करेंट, बिहार और मैथ्स। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकली सोचिए।
मैं फिर आऊँगा जिनका ग्रेजुएशन से वो क्यों लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है विषय आप कैसे चुने, क्योंकि हमने बिना सोचे ले लिया था और मुझे दिक्कत भी है खासा सेकेंड ऑप्शनल। तो दोस्तों अगर बाय द वे किसी ने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री क्यों चॉइस जाएगा, जैसे 63वीं में कृष्ण कुमार जी का छपड़ा से थे, 6 गो डीएसपी में से एक डीएसपी सीएमई से जुड़े रहे थे, उनको डीएसपी मिला। कृष्ण कुमार जी बोटनी उटनी से साथ जूलॉजी से एमएससी किए हैं, फिर उन्हें हिस्ट्री ले लिया और फिर बदल भी दिए थे 64% में, पर उनका 63वीं में डीएसपी हो गया और 201 नंबर दोस्तों आता है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह एवरेज प्लस नंबर दोस्तों हमेशा आते रहते हैं। मैं दोस्तों और ऑप्शन में भी आऊँगा, मैं थोड़ा पॉपुलर बात बोल दूँ, जो जिसको कुछ भी समझना है वो क्या लेगा विषय। तो देखिए क्या होता है, +2 के बाद साइंस है तो वो इंटरेस्ट ले सकता है, थोड़ा ज्योग्राफी की ओर जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी भी जीएस से टच होता है और एक एवरग्रीन विषय है। अगर आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा विषय ले और आप साइंस से +2 हैं, गो फॉर ज्योग्राफी। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, गो फॉर ज्योग्राफी। हिंदी भी रिजल्ट है, इस बार भी 250 लोगों में से मुझे लगा 140 करीब हिंदी मीडियम के थे बीपीएससी वाले, जो 64वीं का इंटरव्यू चल